Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on theorems on boundary points. जैसे कि हमारे पास ये थ्योरम है, if A is the subset of a metric space X, then collier of A which is equal to interior of A union frontier of A. यानी आप A के बाउंड्री पॉइंट्स और इंटीरियर ऑफ ए उसके इंटीरियर पॉइंट्स का यूनियन ले लें तो आपके पास उस सेट का कलेयर हासिल हो जाता है। तो हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूफ किया था कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो बराबर होता है ए का कलेयर इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का कलेयर। तो अब जाहिर बात है इंटरसेक्शन का सेट हमेशा छोटा होता है, इसलिए ये जो है ए कलेयर इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का जो कलेयर है वो कंटेन करेगा ए कलेयर में। तो इम्प्लाइज डैट साबित हो जाएगा कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो कंटेन करता है ए कलेयर में। आल्सो हम ये भी जानते हैं कि ए के जो इंटीरियर होते हैं वो ए को कंटेन करते हैं, ए में कंटेन करते हैं, और जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो ए के कलेयर में कंटेन करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ए के जो इंटीरियर होगा वो भी ए के कलेयर में कंटेन करेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आपके पास फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो भी कलेयर का सबसेट है और इंटीरियर ए जो है वो भी ए कलेयर का सबसेट है, तो इट मीन्स के बाय 1 and 2 ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए जो है ये भी ए कलेयर का सबसेट होगा। तो इसे इक्वेशन नंबर हमने 3 का नाम दे दिया। अब हमने फ्रंटियर ऑफ ए जो है एक इंटीरियर और यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए को कंटेन करा दिया ए बार में। अब हमने ए बार के अंदर एलिमेंट लेना है और हमने वो एलिमेंट इसके अंदर साबित करना है। तो x लेट करेंगे कि ए बार में है। अगर x ए बार में है तो बाय यूजिंग 2 शोज डैट x जो है एक कम्प्लीमेंट में एक ए इंटीरियर में होगा या ए के इंटीरियर में नहीं होगा। यानी दो ही पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि अगर x ए बार में है तो दूसरी इक्वेशन के मुताबिक देखें अगर ए बार में है तो वो इंटीरियर में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब अगर x ए नॉट में बिलोंग करता है यानी ए के इंटीरियर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है x जो है ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर में भी बिलोंग करेगा, और अगर x ए इंटीरियर में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है ए इंटीरियर के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और अगर ए कम्प्लीमेंट ए इंटीरियर के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो इट मीन ए कम्प्लीमेंट के कलेयर में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ से साबित हुआ कि जो x है वो बिलोंग कर गया ए कलेयर इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का कलेयर, और यहाँ से साबित हो गया और ये बराबर होता है फ्रंटियर ऑफ ए। तो इम्प्लाइज कि हमारे पास x जो है वो ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए में चला गया, तो हमारे पास ए बार जो है वो ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर का सबसेट हो गया। तो बाय 3 and 4 ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रूफ है कि अगर ए जो है वो सब सेट है मीट्रिक स्पेस x का, तो आपने प्रूफ करना है कि ए का जो इंटीरियर है और उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनका इंटरसेक्शन खाली सेट होता है। तो हम सपोज करते हैं ऑन कंट्रेरी कि ये खाली नहीं है, तो हम इसके अंदर ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एलिमेंट लेट कर लेंगे। तो हमने उसके अंदर x लेट कर लिया। अगर x ए इंटीरियर इंटरसेक्शन फ्रंटियर में है तो इसका मतलब है x ए इंटीरियर में भी होगा। तो अगर x ए के इंटीरियर में होगा तो इंटीरियर की डेफिनेशन के मुताबिक एक ओपन सफ़ियर होगी जो उस ए के अंदर कंटेन करेगी। अब अगर ओपन बाल जो है ए के अंदर सबसेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है इस ओपन बाल का और इस ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन खाली होगा, और अगर इसका मतलब इंटरसेक्शन खाली है तो ये फ्रंटियर की डेफिनेशन के मुताबिक x उसको बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है x क्या है, फ्रंटियर को बिलोंग नहीं करता, विच इज़ द कंट्रडिक्शन, क्योंकि हमने तो लेट किया है x ए इंटीरियर में भी है और x फ्रंटियर में भी है क्योंकि कॉमन में है। तो यहाँ से हमारे पास कंट्रडिक्शन हो गई कि हमने कहा था कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन फ्रंटियर जो है वो खाली सेट नहीं है, इसका मतलब है ये एम्प्टी होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रूफ है कि अगर ए सब सेट है मीट्रिक स्पेस का तो देन ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर जो है वो एम्प्टी सेट है। यानी ए और उसके फ्रंटियर जो है उसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट तब होगा अगर ए क्या है, ओपन है। लेट ए बी दी ओपन सबसेट ऑफ ए एक्स, ये हमने लेट कर लिया कि ये ओपन है। अगर ये ओपन है तो हमने पीछे प्रूफ किया था कि ए का इंटीरियर जो है वो ए के बराबर होता है। अगर ए का इंटीरियर ए के बराबर होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए का और फ्रंटियर का जो इंटरसेक्शन है वो ए क्योंकि ए कम्प्लीमेंट इंटीरियर के बराबर है, फ्रंटियर वैसे रहने दें, तो इसका मतलब है ए इंटीरियर और फ्रंटियर यानी बाउंड्री के पॉइंट्स और आपके पास जो इंटीरियर पॉइंट्स अंदर वाले पॉइंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, खाली होगा। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली हम क्या करेंगे, उसको एम्प्टी लेट कर लेंगे। अब अगर एम्प्टी लेट कर लिया तो इसका मतलब है ए का और उसके बाउंड्री के कॉमन में कोई पॉइंट्स नहीं है, तो इसका मतलब नो पॉइंट्स ऑफ ए इज़ दिस बाउंड्री पॉइंट, इसका मतलब उसकी बाउंड्री में कोई पॉइंट्स
नहीं है। तो फॉर सम x बिलोंगिंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच डैट एस आर एक्स और उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो है वो खाली होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर एस आर एक्स और ए कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन खाली हो गया तो इसका मतलब है एस आर एक्स जो है वो ए के अंदर कंटेन करेगा। तो यहाँ से साबित हुआ कि ए जो है वो ओपन है, क्योंकि ओपन की डेफिनेशन के मुताबिक उसके अंदर एक ओपन वाल कंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि अगर ए सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, तो देन ए का जो कलेयर होता है वो ए और फ्रंटियर के यूनियन के बराबर होता है। यानी आप उसके बाउंड्री पॉइंट्स और उस ए के पॉइंट्स को शामिल कर लें तो उनका यूनियन लें तो वो कलेयर होगा। तो फर्स्ट वी नोट डैट, हम जानते हैं एक्स बराबर होता है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है वो कंटेन करता है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का कलेयर, क्योंकि ये हमने रिजल्ट पढ़ा पीछे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का जो कलेयर है वो एक्स का सबसेट भी होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। अब ये एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इसका मतलब ये बराबर हो गए। यानी अब ये हमने साबित कर लिया कि ए और ए कम्प्लीमेंट का जो कलेयर है उसका यूनियन कंप्लीट स्पेस है। लेकिन ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए वैसे ही फ्रंटियर की डेफिनेशन है हमारे पास ए कलेयर इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का कलेयर। ये फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था। इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ए यूनियन ए बार अलग हो जाएगा और हमारे पास इंटरसेक्शन वैसे ही ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का कलेयर अलग हो जाएगा। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है इसमें ज़ाहिर बात है कलेयर वाला जो है वो बड़ा होगा तो ए कलेयर आएगा। इंटरसेक्शन वैसे ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का कलेयर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास ए कलेयर आ गया। ए यूनियन ए कलेयर का कम्प्लीमेंट का कलेयर जो है हमने क्वेश्चन 1 में प्रूफ किया कि वो एक्स के बराबर है। तो इसमें एक्स का और ए कलेयर का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा सेटअप आपके पास कलेयर आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, कलेयर ऑफ ए। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास देखें, अ सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कंटेन्स इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। यानी कोई भी सब स्पेस जो है मीट्रिक स्पेस की सबसेट जो है वो क्लोज तब होगा अगर हमारे पास वो कंटेन करे बाउंड्री। तो लेट ए बी दी, प्रूफ के लिए हम करेंगे लेट ए बी द क्लोज सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स, देन ए बराबर होता है ए कलेयर। यानी हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था। यानी हमने जब क्लोज का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर ये प्रूफ था कि अगर वो क्लोज है तो ए बार ए के बराबर होता है। सिंस ए बार हमारे पास बराबर है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, तो सो ए बराबर हो जाएगा ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, क्योंकि ए बार ए के बराबर है। तो देयरफॉर वी हैव फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि ये देखें ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए अगर ए आ रहा है तो इसका मतलब है फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो छोटा सेट है, क्योंकि यूनियन में बड़ा सेट आता है। तो फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा ए का। तो ये हमने यहाँ तक साबित कर लिया। अब कन्वर्सली क्या करेंगे, फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन करेगा लेट करेंगे कि सबसेट ए का। तो फ्रंटियर की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो कंटेन करेगा ए में, और ये क्योंकि ए बार के बराबर होता है ए बार कंटेन कर गया ए में। और हम जानते हैं क्योंकि ए बार जो है वो बड़ा सेट होता है और ए जो है छोटा है, ए जो है ए बार में कंटेन करेगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज़ हुआ कि ए बार ए के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो इम्प्लाइज़ यहाँ से साबित हुआ कि ए जो है वो क्लोज्ड है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी हमारे पास ये प्रूफ हैं, तो ये भी आप इसी तरीके से देख लीजिएगा कि जैसे हमने एक्सटीरियर में प्रूफ किए थे इसी तरीके से ये फ्रंटियर में भी आपने इसी तरीके से प्रूफ कर लेना है। तो ये भी हमारे पास आप इसको देख लें। ये भी प्रूफ हमारे पास है, सबसेट मीट्रिक स्पेस हैज़ एम्प्टी बाउंड्री इफ़ एंड ओनली इफ इट्स बोथ ओपन एंड क्लोज। तो ये इनको चेक कर लीजिएगा, इनके काउंटर एग्जांपल्स भी और साथ बिल्कुल उसी तरीके से प्रूफ किए हुए हैं। थैंक यू।